हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं तालकोट पार्सन का पार्ट नंबर 2। ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे तालकोट पार्सन का सोशल सिस्टम। ठीक है। अब ये जो सोशल सिस्टम है इसमें क्या है, स्ट्रक्चरल और ये जो ग्रेटिफिकेशन की बात हो रही है, यानी जो तालकोट पार्सन बोलते आ रहे हैं कि हमें माइक्रो एनालिसिस पे भी ध्यान देना है और मैक्रो एनालिसिस पे भी ध्यान देना है। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी प्लस सब्जेक्टिविटी को लेके चलना है। तो स्ट्रक्चरल में जैसे फैमिली, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन, एथिक्स आ गया, तो ये हमारा मैक्रो अप्रोच हो गया। मोटिवेटेड, कॉग्निटिव, बिहेवियर, ये हमारा हो गया माइक्रो अप्रोच। ठीक है। एक एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। सोशल सिस्टम में जैसे स्ट्रक्चरल हो गया प्लस ग्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रक्चरल आपका स्ट्रक्चरल में जैसे आपका फैमिली सपोर्ट कर रही है, आईएएस मान लीजिए आपका गोल है, तो फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो ये क्या हो गया, मैक्रो अप्रोच हो गया। और ग्रेटिफिकेशन यानी आपके अंदर मोटिवेशन है कि मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूँ, इस गोल को अचीव कर सकता हूँ, तो ये आपका हो गया सब्जेक्टिविटी यानी माइक्रो अप्रोच। सोशल सिस्टम के एलिमेंट्स क्या है, इनको कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन ऑफ सोशल एक्शन, यानी कि एक्शंस क्या है ना, एक नहीं होते हैं, आइसोलेशन में नहीं होते, गुच्छों में रहते हैं। ठीक है ना। तो एलिमेंट्स क्या क्या हो गया, एक्टर होना चाहिए, ठीक है, गोल ओरिएंटेशन, कोई गोल होना चाहिए, स्ट्रक्चरल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना, यानी पैटर्न होना चाहिए, और इंडिविजुअल का अपना बिहेवियर, एथिक्स, मोटिवेशन भी होना चाहिए, जो हम ऑब्जेक्टिविटी प्लस सब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। मीन्स होना चाहिए, यानी उस गोल्स को पाने के लिए क्या क्या मीन्स होंगे। वुड इट सपोर्ट द सोसाइटी, अच्छा मीन्स के बारे में जैसे आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, मीन वन, मीन टू, मीन थ्री, तो ऐसे मीन्स होने चाहिए। वुड इट सपोर्ट द सोसाइटी, यानी जो आपका गोल है ऐसा तो है ना कि सोसाइटी को सपोर्ट कर रहा है, या सिर्फ या फिर आपका जो गोल है वो सोसाइटी को हार्म पहुंचाएगा, तो ऐसा गोल होना चाहिए जो सोसाइटी को सपोर्ट करे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को जोड़ने का काम करे, सोशलाइजेशन का काम करे। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल सिस्टम स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, ये कॉन्सेप्ट है, इट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। ठीक है ना, एक ऑर्डर, एक पैटर्न में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम ही है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ठीक है। पैटर्न रिलेशनशिप अमंग पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर, सो जो पैटर्न है उसमें रिलेशन होना चाहिए, बेस्ड ऑन फंक्शनल रिलेशन, सबके अपने अपने फंक्शंस होने चाहिए और उसमें रिलेशनशिप्स होने चाहिए। इट बाइंड्स द पार्ट्स इनटू यूनिटी, यानी बाद में आप जब ऐसे कंप्लीट देखोगे तो उसके बीच में यूनिटी होनी चाहिए, इंटीग्रेशन होनी चाहिए। ए सिस्टम नेचुरल सोलार सिस्टम अनरियल वर्ल्ड, ये पॉइंट मैंने किस लिए डाल दिया आई डोंट नो। ऑर्गेनाइज सिस्टम सोशल सिस्टम, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जो पूरा सोशल सिस्टम बनेगा आपका वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये डायग्राम है पार्सन्स के एक्शन सिस्टम का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत कुछ आपको समझना होगा। अब तरीका दो है, देखिए आप देख रहे होंगे, एक दो तीन चार, ये चार ब्रैकेट्स हो गए। इसके अंदर फिर जैसे ये ए जी आई एल है, और इसके अंदर भी ए जी आई एल है। ठीक है। देखिए मैंने बाद में बना दिया है ए जी आई एल, एक सेकेंड, मैंने ये बाद में बनाया है ए जी आई एल। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रॉडली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में जो इसका पार्ट मैंने निकाला है वो भी समझा दूंगा। ठीक है। अब इसको देखते हैं। पहले ऐसे इधर छोटा सा मैं एक बना देता हूँ इधर समझाने के लिए, नहीं तो ये गंदा होगा। ये हो गया ओ, दूसरे में है पर्सनालिटी, यहाँ छूट गया, ये सोशल सिस्टम है। ठीक है ना, ये सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम ऐड कर लीजिएगा आप लोग भी। ये हो गया यहाँ पे सोशल सिस्टम, ये हो गया कल्चरल सिस्टम। पहले एक बात समझो कि जैसे आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है तो बोलोगे हाँ सर कर रही है। तो बॉडी में मान लीजिए आपका हार्ट है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभी, एक हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, और क्या लिया जाए, मान लीजिए यही तीन है, ये तीनों फंक्शन कर रहे हैं, आपकी बॉडी चल रही है। इन सभी का अपना भी एक फंक्शन है। देखिए ये सब फंक्शन कर रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, इसीलिए आपकी बॉडी चल रही है, ये बात तो हम मानते हैं। लेकिन इनका अपना जो फंक्शन है वो भी ये कर रहे हैं। समझ आया। तो पहले हम समझते हैं कि ये जो ए जी आई एल है, ये जो बाहर का आप देख रहे हैं ए आई जी एल या ए जी आई एल बोलते हैं, तो ए जी आई एल क्या है, ये मैक्रो अप्रोच की बात हो गई। जिसकी बात हो गई, ये मैक्रो अप्रोच की बात हो गई। इसके अंदर जो ये ए जी आई एल है, ये माइक्रो अप्रोच की बात हो गई। अभी मैं बताऊंगा ए जी आई एल क्या होता है, फिलहाल आप ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के समझे तो समझ आएगा।
अब आते हैं एक एक करके। फर्स्ट है ऑर्गेनिस्मिक सिस्टम। ये सिस्टम क्या है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम है आप है, तो इसको बोला क्या जा रहा है, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, यानी हमारे पास एनर्जी है। ठीक है। अब देखिए, याद रखिएगा सब कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देखो ये दोनों एरो एक दूसरे के पास जा रहा है, ये भी एक दूसरे के पास एरो जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये चारों तो कनेक्टेड हो गए। ये क्रॉस में भी है, ठीक है, इधर और इधर ऐसे, ठीक है, तो इससे भी कनेक्टेड हो गए हैं। इसके अंदर भी वैसे ही सब कनेक्टेड है। तो अब बात समझो, एनर्जी है और ये पर्सनालिटी है, दोनों को मैं घुमा के एक एग्जांपल से पहले समझा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मेरे अंदर एनर्जी है, पर्सनालिटी है, ये मेरा पर्सनालिटी ये बोल रहा है कि मेरे को ये एग्जाम देना है और मैं ये एग्जाम निकालूंगा, आईएएस एग्जाम निकालूंगा। ठीक है। अब इसको अपोजिट बोल के देखो कि मेरी पर्सनालिटी है कि मैं आईएएस निकालूंगा और मैं इसमें एनर्जी पुट करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने एफर्ट्स देने के लिए तैयार हूँ। समझ पा रहे हो, किसी भी एग्जाम्पल को ऐसे ही ट्विस्ट करोगे तो मैच कर जाएगा। ठीक है। अब एक और यही एग्जाम्पल को लेते हुए तीसरी बात भी समझाता हूँ, जैसे कल्चरल सिस्टम। अब कल्चरल सिस्टम क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, वैल्यू, एथिक्स, यानी मैं मेरे को देश के लिए काम करना है, देश के लिए कुछ अच्छा सिस्टम, जो बहुत सारी पॉलिसीज हैं वर्क नहीं कर रही है उसको वापस से वर्किंग में लाना है, ये मेरा ऐसा वैल्यू या एथिक्स सिस्टम है। ठीक है। ये क्या करेगा, फिर मेरे पर्सनालिटी को चेंज करेगा। मेरे पर्सनालिटी को समझाया कि ये सब अगर चेंज करना है तो आपको ये एग्जाम निकाल के यहाँ जाना चाहिए और सिस्टम में चेंज करना चाहिए। और यही कल्चरल सिस्टम फिर क्या कर रहा है, इस एरो को देखो, ये मेरे एनर्जी को बढ़ावा देगा कि अगर वहां आपको जाना है तो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने होंगे, मेहनत करना होगा। समझ आ गया। अब ये एरो वाली बात नहीं समझाऊंगा मैं, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया। चौथा क्या होता है, सोशल सिस्टम होता है हमारा। ठीक है। अभी सोशल सिस्टम के अंदर ही फिर मैंने ये जो इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, सोशल कंट्रोल और सोशलाइजेशन जो लिखा है, ये सोशल सिस्टम का एक सब सिस्टम किया गया है। यानी पार्सन ने क्या बोला, इधर बता रहा हूं मैं, पार्सन ने ये बड़ी वाली चीज तो दे दी, फिर एजीएल सिस्टम इसके अंदर भी डाला। यानी मैं बोल सकता हूँ ये भी बड़ा एजीआई, ये लिए देखो, ए फॉर होता है एडेप्शन, जी फॉर होता है गोल ओरिएंटेड, जैसे मैंने बोला था गोल क्या है, एग्जाम निकालना, आईएएस। आई हो गया लेटेंसी, जिसमें आ जाता है आपका वैल्यू, एथिक्स, ये सारी चीजें। और आई हो गया इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो एजीआई एल जो ये बड़ा मॉडल है, इसके सोशल सिस्टम के अंदर, सोशल सिस्टम के अंदर फिर एक एजीआईएल हमने बनाया। यानी कि ये सब तो फंक्शन कर रहे हैं, कोई इंसान फंक्शन कर रहा है, सोसाइटी, सोशल सिस्टम में भी जो सोसाइटी है वो भी अपने आप जो फंक्शन करती है वो इसी एजीआईएल के थ्रू ही करती है। आई होप इतने से समझ आ गया होगा आपको। ऐसे थोड़ा डिटेल में आगे हम देख लेते हैं, चलिए। ठीक है। तो ये सोशल सिस्टम को 4 कंपोनेंट्स जो कि एजीआईएल है, एडेप्टेशन, गोल ओरिएंटेड, इंफॉर्मेशन एंड लेटेंसी में दिया गया। फर्स्ट क्या है, बिहेवियरल, बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिस्मिक बोलते हैं। इंडिविजुअल बायोलॉजी, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है, जैसे मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, एनर्जी लगा सकता हूँ। गोल मेरा आईएएस है तो मैं 10 घंटे पढ़ने को तैयार हूँ। पर्सनालिटी सिस्टम, स्टोर हाउस ऑफ मोटिवेशन, मैं मोटिवेटेड हूँ कि मैं ये इस एग्जाम को क्वालिफाई करूंगा। ठीक है। थर्ड है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में ही जो दूसरा एजीआईएल हमने पुट कर दिया था, इकोनॉमिक हो गई यानी एडेप्टेशन करना, पॉलिटिकल सिस्टम, लीगल इंस्टीट्यूशन है, लीगल वे से मुझे एग्जाम्स क्लियर करने हैं फिर आगे बढ़ना है। सोशल कंट्रोल, डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना है, जैसे पुलिस, लॉ, जुडिशरी। सोशलाइजेशन में इंटीग्रेशन, जैसे ये फ्यूडल सिस्टम का एक पार्ट हो जाता है, फैमिली, रिलीजन, इसमें क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। ठीक है। कल्चरल सिस्टम में हमारा आ जाता है वही कल्चर, एथिक्स, वैल्यू, नॉर्म्स। अब ये देखिए, ये एजीआईएल का छोटा जो साइड में बना हुआ था। एडेप्टेशन क्या होता है, इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है। ठीक है ना, अडेप्ट करना है, सर्वाइवल चलाना है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है। गोल ओरिएंटेड है तो कोई पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि आपको पैटर्न फॉलो करना है जो इंस्टीट्यूशंस के होते हैं। ठीक है। इंटीग्रेशन में सोशलाइजेशन, कल्चर, एथिक्स, वैल्यू, मॉरल, इंफॉर्मेशन, जिससे क्या हो, आपका जुड़ाव हो सके सोसाइटी में। और डी हो जाता है लेटेंसी, सोशल कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल सिस्टम इन एजीआईएल। तो ये है सोशल कंट्रोल, द सिस्टम विच मेक्स लॉ एंड ऑर्डर, एग्जाम्पल लॉ, पुलिस, जुडिशरी, अभी हमने यहाँ ऊपर देखा है। दूसरा है सोशलाइजेशन,
सोशलाइजेशन को बढ़ावा देगा, इंटीग्रेट करेगा, जोड़ के रखेगा। इट वर्क्स एज यूनाइट द पीपल बाय इंस्टीट्यूशन, जैसे फैमिली इंस्टीट्यूशन हो गया, रिलीजन, नेशनैलिटी, एथिक्स, मोरालिटी, ये क्या करता है, सोसाइटी को जोड़ के रखता है। नेक्स्ट क्या हो जाता है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सोशल सिस्टम शुड बी इंटरकनेक्टेड। अच्छा, वो जो मॉडल देखा है ना मैंने, वो जो एरोज ऐसे ऐसे बनाए थे, ठीक है ना, तो सब क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। फिर ऐसे भी एरो बना हुआ था, ठीक है, फिर ऐसे भी एरो बना हुआ था, तो सब क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। Each system should have separate environment or clear boundary which makes separate environment for each social type। यानी कि है सबसे सबका क्या है, अपना एक सेपरेट इन्वायरमेंट होना चाहिए। जैसे मान लो ऑर्गेनिज्मिक था, तो उसका अपना सेपरेट इन्वायरमेंट है, ठीक है, क्लियर बाउंड्री है, जो क्या करेगा, एक दूसरे को सबको अलग अलग सोशल टाइप में बांट के रखेगा। सोशल सिस्टम इज डायनामिक इन नेचर। सोशल सिस्टम क्या है हमारा, डायनेमिक है, बदलते रहता है। ईच सिस्टम परफॉर्मिंग प्री रिक्विजिट फंक्शन, ठीक है ना। तो जो भी सोशल सिस्टम में टाइप्स में जो भी हैं, वो अपना अपना क्या कर रहे हैं, पहले से जो उनका फंक्शंस बना हुआ है वो फंक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इफ सोशल सिस्टम वुड नॉट परफॉर्म प्री रिक्विजिट फंक्शन, यानी कोई सोशल सिस्टम अगर अपना जो उसका फंक्शन पहले से दिया हुआ अगर वो फॉलो ना करे तो क्या होगा, उससे हमारा AGIL जो मॉडल है वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एडॉप्शन है, उसमें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आ रही है, सर्वाइव करना है, फूड, शेल्टर, वाटर, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। गोल ओरिएंटेड है, जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। सोशलाइजेशन के लिए जैसे फैमिली है, रिलीजन है, एथिक्स, वैल्यू है। तो अगर इसमें से कोई भी वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो हमारा AGIL मॉडल है वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। AGIL क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन इन सोसाइटी लेके आ रहा है, ठीक है। तो AGIL क्या है, सर्वाइवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए में हम एडेप्टेशन को देख रहे हैं, और एडेप्टेशन कैसे हो रहा है, वाया इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वो अगर वही नहीं हो पाएगा तो आपका सर्वाइवल भी क्या होगा, मुश्किल होगा। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ तालकोट पार्सन्स सोशल सिस्टम। तो जो सोशल सिस्टम इन्होंने दिया उसका क्रिटिसिज्म क्या है, तालकोट पार्सन इग्नोर्ड इंपेरिकल स्टडी, लैब टेस्टिंग, डाटा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा क्या है, ये जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मैं आगे आपको दिखा सकता हूँ, ये जो कल साइबरनेटिक डायग्राम बोलते हैं इसको, आगे देख लीजिए, ये रहा साइबरनेटिक हायरार्की। ये डायग्राम हम आगे पढ़ेंगे, वहीं पे मैं आपको समझा दूंगा। कहने बेसिकली मतलब क्या है ना, कि इसके भी क्रिटिसिज्म है, ठीक है ना। सोशल सिस्टम को समझाने के लिए साइबरनेटिक डायग्राम का भी यूज किया गया है, तो इसके भी क्या है, क्रिटिसिज्म है, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तालकोट पार्सन लेकिंग वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन लैक कर रहा है, ठीक है ना, वेरीफाई नहीं हुई ये चीजें। ए ह्यूमन इज ओवर सोशलाइज्ड इफ ही हैव more value norms like a machine, every individual is different from one another, society is such a complex system। अगर उसके पास ज़्यादा वैल्यू है या ज़्यादा नॉर्म्स को वो फॉलो कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो क्या है, मशीन है, ठीक है ना। सबके, क्योंकि सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में सारे इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं ही हूँ, अगर मैं अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मशीन हूँ, ठीक है। लेटेंसी क्रिटिसाइज बाय मर्टन, इट्स बीइंग टोटोलॉजी, ठीक है। मर्टन ने क्रिटिसाइज किया है कि ये टोटोलॉजी है लेटेंसी को। ही इग्नोर्ड सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो कहीं पे भी आपने सोशल कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं की है। लैक ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को भी आपने क्या किया है, इग्नोर किया है। तो ये सारे क्रिटिक्स हैं सोशल सिस्टम के। नेक्स्ट आता है हमारा तालकोट पार्सन वेरिएबल, पैटर्न वेरिएबल, ठीक है। तो इन्होंने पैटर्न के बारे में क्या बोला, पैटर्न, डिलेमा, ओरिएंटेशन बोला है। वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट कल्चर, पैटर्न ऑफ सोशल सिस्टम, ठीक है ना। डिफरेंट कल्चर की जो वेरिएबिलिटी है वो क्या बनाते हैं, सोशल सिस्टम के पैटर्न्स बनाते हैं। सोसाइटी क्या है, मल्टी कल्चर है, डाइवर्सिटी में है, ठीक है। तो सोशल एक्शन, सोशल सिस्टम, गैप को कम किया है बाय पैटर्न वेरिएबल। यानी जो सोशल एक्शन जिसे हम ले रहे हैं और सोशल सिस्टम जो बना है
उसके बीच का जो गैप है उसको कम करने के लिए हमने पैटर्न वेरिएबल का सहारा लिया। ठीक है, एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल अगर सोसाइटी को देखा जाए तो उनके पैटर्न अलग थे, मॉडर्न का देखा जाए तो उनका पैटर्न अलग है। ठीक है ना। जैसे पार्सन पैटर्न वेरिएबल की जो बात कर रहे हैं, मेलेनोस्की ने भी की थी। एक जेमिन्सकाफ्ट कम्युनिटी थी, स्मॉल कम्युनिटी, विलेज कम्युनिटी थी, हमने ये पढ़ा है। और एक जेसलस्काफ्ट कम्युनिटी है, लार्ज कम्युनिटी, मॉडर्न कम्युनिटी, कैपिटलाइज्ड जो है। ठीक है ना, कैपिटलाइज्ड, इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी जो है उसको उन्होंने जेसलस्काफ्ट बोला था। ठीक है, तो मॉडर्न सोसाइटी का उन्होंने एस्पेक्ट लिया है। ठीक है, तो इसी के जो बीच का गैप है ना, उस गैप को भरने का काम करेगा पैटर्न वेरिएबल। पैटर्न वेरिएबल इज a solution to understand different diverse society and reduce the limitation of absolute micro or macro analysis. Parson tried to make understand the reduction of bridge between individual and society. तो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच का जो गैप है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। और जो डिफरेंट डाइवर्स सोसाइटी है, ठीक है ना, डिफरेंट, जैसे ये सोसाइटी अलग है, ये सोसाइटी अलग है, तो इसको समझने का काम जो भी, जैसे कुछ ने क्या किया था पहले के टाइम पे, माइक्रो एनालिसिस की, कुछ ने सिर्फ मैक्रो एनालिसिस की। तो अभी हम क्या करेंगे कि माइक्रो मैक्रो दोनों एनालिसिस करेंगे, जिससे जो ये गैप है वो खत्म हो जाए। ठीक है ना। तो ये रहा पैटर्न वेरिएबल। टालकोट पर्सन ट्राइड टू मेक कंपैरिजन ऑफ पैटर्न वेरिएबल ऑफ सोसाइटी। तो इन्होंने 5 या 6 दिए हैं। फर्स्ट है एक्सप्रेसिव, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल। अब इसमें मैंने एग्जांपल्स का भी यूज़ किया है। तो एक होता है आपका एक्सक्रिप्शन जो बाय बर्थ मिलता है, और एक होता है आपका अचीवमेंट जो आप खुद अपने टैलेंट स्किल्स के दम पे क्या करते हो, अचीव करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने डाल दिया है राहुल गांधी जी को, और यहाँ मोदी जी को। तो मोदी जी के जो ऑरेटरी स्किल है, बोलने की जो अच्छी स्किल है, उनके वजह से उन्हें अचीवमेंट्स वगैरह मिली है। ठीक है, और राहुल गांधी को बाय बर्थ ही मिला हुआ है। दूसरा होता है, ये पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है ना, डिफ्यूजनेस और स्पेसिफिसिटी। ठीक है ना, जैसे विलेज में क्या होता है, डाइवर्सिटी होती है। द प्राइस चेंजेस एज पर द स्टेटस ऑफ बायर। अगर आपका जो सेलर है उससे कोई जान पहचान है तो प्राइस रिड्यूस हो जाता है, या फिर आप रेगुलर कस्टमर है तो प्राइस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, या अगर ज़्यादा वहाँ कोई अमीर आदमी आ रहा है तो उसके लिए प्राइस वो लोग बढ़ा देते हैं। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में आप शहरों में देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है। बाइंग एंड सेलिंग रिलेशनशिप आर स्पेसिफाइड, फिक्स्ड प्राइस रहता है। कोई अमीर आए कोई गरीब आए, 50 रुपया अगर प्राइस है तो 50 ही होगा। ठीक है, तो ये वाला एरिया हो गया डिफ्यूजनेस का, ये हो गया स्पेसिफिसिटी का। नेक्स्ट है अफेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी। तो मदर लव्स हर चाइल्ड, ये क्या है, इमोशन है, अफेक्शन है। ठीक है ना, अफेक्टिविटी वही अफेक्शन। और न्यूट्रलिटी, डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, वो आया अपना इलाज कराया, डॉक्टर ने इलाज किया, कोई पर्सनल मतलब बोलते हैं ना रिलेशन जनरेट नहीं होता है। अपना प्रोफेशनल जो काम है वो काम किया और बात खत्म। नेक्स्ट है पर्टिकुलरिज्म या ट्रेडिशनल, यूनिवर्सलिज्म या मॉडर्न। तो जो हमारा ट्रेडिशनल से जैसे कास्ट सिस्टम चल रहा है, या जो गांव में हम खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फैमिली लिख दी, या चलो पुराने जो वो ज्वाइंट फैमिली है, गांव वगैरह में हम ज्वाइंट फैमिली देखते हैं, वो भी हो सकता है। या फार्मिंग वगैरह हमारा कोई पुराना टेक्निक है, हम शुरू से करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग था या फैमिली मुझे याद नहीं है। इन फार्मिंग के भी एग्जाम्पल से हो सकता है, फैमिली के भी। पुराने जो जॉइंट फैमिली है वो हमारा पुराना स्ट्रक्चर है, गांव में अभी भी देखने को मिलता है। शहरों में आपको न्यूक्लियर फैमिलीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वो कोई पार्टिकुलर चीज़ है या ट्रेडिशनल चीज़ है जो फॉलो होती जा रही है। यूनिवर्स में क्या फॉलो हो रहा है, मॉडर्निटी। मॉडर्न में हम क्या देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी है। वो आपको हर जगह, जितने भी शहर हैं वहाँ हर जगह कॉमन मिलेगा, सब टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, हाथ में मोबाइल लेके चल रहे हैं। गाँव में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, कलेक्टिव, जैसे सोशल कॉज, एग्जाम्पल चाइल्ड लेबर। ठीक है, प्राइवेट, यू डोंट वांट ओन चाइल्ड एज लेबर। ठीक है, या फिर ऐसे मैं बोलूँ कि एग्जाम्पल है ये, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कहीं बातचीत चल रही है तो मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि सब लोगों को प्रोटेस्ट में जाना चाहिए, और मान लो मेरा ही बच्चा प्रोटेस्ट में जा रहा है तो मैं बोल रहा हूँ क्यों लाठी खाने जाओगे, तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है ना, तो सोशल कॉज के लिए सबको भेजना है, कलेक्टिवली जाना है, वो ठीक है।
प्राइवेटली जब हम अपने पे सोच रहे हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये पैटर्न्स थे। ठीक है, ये पैटर्न वेरिएबल्स थे, कंपैरिजन किया है डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी। नेक्स्ट है तालकोट पार्सन टाइप्स ऑफ सोशल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न वेरिएबल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सोशल सिस्टम जो हैं किसके बेसिस पे दिया है, पैटर्न वेरिएबल्स के बेसिस पे दिया है। फर्स्ट है यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न वेरिएबल। इसमें क्या होगा, मॉडर्न रैशनल अचीवमेंट भी हो। तो यूएसए की हम सोसाइटी को देख सकते हैं, वहाँ मॉडर्निटी भी है, रैशनैलिटी भी है, एजुकेशन, जीडीपी ज़्यादा, टेक्नोलॉजी, कैपिटलिज्म, अचीवमेंट्स, सब मतलब जितने भी पॉइंट्स हमने देखे सब वहाँ पे हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यूएसए की सोसाइटी यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न वेरिएबल है। दूसरा है यूनिवर्सलिस्टिक एस्क्रिप्शन, एस्क्रिप्शन जो बाय बर्थ होता है। ठीक है, पैटर्न वेरिएबल तो मॉडर्न है और बाय बर्थ हेरिडेटरी भी कुछ चला आ रहा है, जैसे नाजी जर्मनी, मॉडर्निटी भी है, रैशनैलिटी भी है, वहाँ पे ये चलता है क्योंकि आपने अगर पढ़ा है नाजी के बारे में तो वहाँ सुपीरियरिटी और इन्फेरिटी, आर्यंस रेस आर सुपीरियर और बाद बाकी जो रेसेस हैं वो सुपीरियर नहीं है, तो ये सुपीरियरिटी और इन्फेरिटी वाला नोशन वहाँ पे चलता आ रहा है। ठीक है, थर्ड क्या है, पार्टिकुलर अचीवमेंट पैटर्न वेरिएबल। इसमें क्या हो गया, ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्निटी, मॉडर्निटी में आपका वही एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, क्वालिफिकेशन, स्किल्स आ गए, और ट्रेडिशनल तो ये कम्युनिज्म जो कि चाइना की फैमिली चला आ रही है और काफ़ी पहले से चला आ रहा है, और मॉडर्निटी भी वहाँ पे है, तो चाइना एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका पार्टिकुलर अचीवमेंट पैटर्न वेरिएबल का। नेक्स्ट है पार्टिकुलर एस्क्रिप्शन पैटर्न वेरिएबल। पार्टिकुलर भी है, एस्क्रिप्शन मतलब बाय बर्थ है, तो ट्रेडिशंस में भी चला आ रहा है और बाय बर्थ भी, तो इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है वो एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ तालकोट पार्सन पैटर्न वेरिएबल। तो दिस पैटर्न वेरिएबल बाय पार्सन्स आर लिमिटेड, आपने जो ये दिया है इससे हम लिमिटेड ही सोसाइटी को समझ पाएंगे, सारी सोसाइटीज को समझना आसान नहीं है। लैक ऑफ एम्पिरिज्म यानी लैब टेस्टिंग, डाटा वगैरह का यूज ज़्यादा नहीं हुआ है। सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स, इट कैन नॉट प्रिडिक्ट ओनली बाय पैटर्न वेरिएबल। सोसाइटी बहुत ज़्यादा कम कॉम्प्लेक्स है, इसको बस आप पैटर्न वेरिएबल से समझ नहीं सकते हैं। अब ये जो डायग्राम था उसमें हमने बात की थी साइबरनेटिक हायरार्की बोलिए या डायग्राम बोलिए, तो ये फेज 3 में दिया था, चेंज प्लस कॉन्फ्लिक्ट को बैलेंस करने के लिए। इनका क्या कहना था, क्योंकि मैंने बताया था ना, हम लोगों ने बायोग्राफी में पढ़ा था कि ये बायोलॉजी से, क्योंकि ये डॉक्टर बनना चाहते थे तो बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इनका इंटरेस्ट था। ठीक है, तो बायोलॉजी में जीन होता है, हेरिडेटरी होती है, जीन में ही हमारा इन्फॉर्मेशन होता है। इसको कंपेयर किया सोसाइटी से, सोसाइटी के पास भी क्या है, इन्फॉर्मेशन है और एनर्जी है। तो अभी हमने जो AGIL मॉडल पढ़ा था उसी AGIL मॉडल को मैंने यहाँ लिखा है, ऑर्गेनिस्मिक पर्सनालिटी, सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम। अब इनका क्या कहना है कि जो वो ऑर्गेनिज्म है उसके पास सबसे कम इंफॉर्मेशन है और सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास है, कल्चरल सिस्टम के पास। यानी ऊपर से अगर आप देखते आओ, कल्चर के पास, कल्चर ही तो हमें बताता है ना कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये नहीं करना चाहिए। वो एक छोटा सा बच्चा क्या जान रहा है कल्चर के बारे में, कुछ भी नहीं, तो वो ऊपर से ही बताया जाता है और वैसे ही चीज़ें फॉलो होती हैं। तो इसलिए ये मिनिमम इंफॉर्मेशन है और ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। शुरुआत में हमारे पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बाद में क्या होती है, लेस एनर्जी होती है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है ना, यानी कल्चरल सिस्टम से ऑर्गेनिस्मिक तक, और एनर्जी कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर तक, यानी एनर्जी ज़्यादा है, ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगी, लेस एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो जीन है, हेरिडेटरी है। ठीक है, और ये सब मिला के क्या हुआ, इंफॉर्मेशन और एनर्जी का यूज हुआ और इसी से सोसाइटी चलती है, ऐसा पार्सन का मानना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल बस यूज किया गया है इस चीज को ऐसे समझाने के लिए। जैसे वर्कर है, ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा एनर्जी लगाता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या है, लेस है और लेस एजुकेशन है। और वही प्रोफेशनल्स को देखते हो तो एनर्जी क्या है, लेस है, इन्फॉर्मेशन क्या है, ज़्यादा है, और अर्न भी क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। इन दोनों चीज़ों को समझाने के लिए बस इसका यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तालकोट पार्सन ने भी पढ़ा था इनको, एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। तो यहाँ पे क्या कहना है कि इंफॉर्मेशन प्लस एनर्जी, ठीक है ना, जो हमारे पास, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ,
मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है और प्लस जो एनर्जी है, ठीक है। अब इससे या तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है या चेंज आता है, तो यही क्या करेगा, बैलेंस बना के रखेगा, ठीक है ना। ये पार्सन का ऐसा कहना है, ठीक है। इन्होंने बायोलॉजी को ही साइबरनेटिक्स से जोड़ा है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। ये भी फेज 3 में तालकोट पार्सन ने दिया, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर गेव थ्योरी ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। हमने पढ़ा था कि सारे लोग डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं और इसी से यूनिटी बनती है। जैसे ये आदमी कुछ काम कर रहा है, ये आदमी कुछ काम कर रहा है, बहुत सालों तक काम करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा इसी से, लेकिन ये जैसे जैसे स्पेशलिस्ट बनते जाएंगे वैसे वैसे हमारी सोसाइटी क्या होगी, हम लोग मतलब यूनिटी में ज्यादा रहेंगे, ऐसा स्पेंसर ने कहा था। तो तालकोट पार्सन ने भी कुछ वैसा ही कहा है। इफ सोसाइटी इज मोर डिफरेंशिएटेड इट लीड टूवर्ड्स मोर इंटीग्रेशन। यानी जितना सोसाइटी बटी हुई रहेगी उतनी सोसाइटी क्या होगी, इंटीग्रेट होगी, जुड़ेगी, ठीक है। एथिक्स, वैल्यू, मोरालिटी। जैसे डिफरेंशिएटेड और स्पेशलाइज्ड सोसाइटी, फिर क्या होता है, ये सब मिलके कल्चर को चेंज करते हैं। कल्चर जैसे ही फिर चेंज होता है, इससे फिर बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन आती है, सबका जुड़ाव आता है, और जितना जुड़ाव ज़्यादा आता है उतना अच्छा सोशलाइजेशन होता है, ठीक है। ये तालकोट पर्सन का कहना है। देखिए जैसे एंशिएंट सोसाइटी थी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोसाइटल चेंज, ये सब में चेंज आया। जैसे इकोनॉमिक में इंडस्ट्रियलाइजेशन का चेंज आया, पॉलिटिक्स में लॉ का चेंज आया, डेमोक्रेसी आई, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। सोशलाइजेशन में चेंज आया, जैसे फैमिली, एथिक्स, लाइफस्टाइल, कल्चर, ठीक है। तो इस इन सभी ने क्या किया, इन्होंने सोशलाइजेशन और इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया। इंटीग्रेशन यानी सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हुए हैं, तो क्या होगा, सोशलाइजेशन हमारी बढ़ी। नेक्स्ट है, इफ डिफरेंशिएशन ऑन एग्जिस्ट इन द सोसाइटी इट विल लीड टूवर्ड्स चेंज इन कल्चर। कल्चर में क्या लाती है, चेंज लाती है। द चेंज कल्चर नीड्स मोर इंटीग्रेशन। और जो कल्चर अभी बदली है उसको और इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है कल्चरली, जैसे इथिक्स, मोरालिटी, वैल्यू, कल्चर, ठीक है ना। तो वो और इंटीग्रेट होते हैं, और इंटीग्रेट होते हैं तो हमारा सोशलाइजेशन क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल। इसके बारे में भी तालकोट पार्सन ने कहा है, बायोलॉजी डोमिनेंस। EU refers to say organizational development sufficiently important to further evolution rather than emerging ones is likely to hit upon by various system operating under different condition। यानी ये इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, साइबरनेटिक पढ़ा दिया ना। अगर देखिए ऐसे क्रिटिसिज्म तो पूछा नहीं जाता इसका, लेकिन अगर थोड़ा जानना है, जैसे ये जो साइबरनेटिक हायरार्की पढ़ी हमने, तो इसमें जैसे कल्चरल सिस्टम, सोशल, और ये ऐसे इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म नहीं है। अभी ऊपर जो आया था तो मैंने बोला था कि आगे बता दूंगा, तो इसमें भी बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। जैसे अगर मैं बोलूँ, एक तो हो जाएगा हमारा ओवर, इसको आप ऐड कर लेना, ओवर डिटर्मिनिस्टिक एंड मैकेनिकल, ठीक है ना। तो ये कहना है कि भैया जो आपने ये सिस्टम बना रखा है ना, ऐसे बना रखा है जैसे लगता है मशीन है ना। एक इंफॉर्मेशन यहाँ से फ्लो होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, सोसाइटी बहुत क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। जैसे आप दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखो इधर मोर इन्फॉर्मेशन है, तो यानी आप कहना चाह रहे हैं कल्चरल सिस्टम से जाएगा इन्फॉर्मेशन इधर, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, आप यही बताना चाह रहे हैं। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। इंफॉर्मेशन इधर से उधर जाती है, शेयर अलग होता है, फीडबैक अलग होता है, कॉन्फ्लिक्ट अलग होता है। सारी इंफॉर्मेशन को हम मान लेंगे इसी जरूरी थोड़ी है। तो आप इस बारे में सोचे नहीं है, बहुत मैकेनिकल मान के चल रहे हैं आप, मशीन की तरीके से। दूसरा हो सकता है कि आपने क्या किया, सबसे ऊपर किसको दे दिया, कल्चरल सिस्टम को, ठीक है ना। कल्चर सिस्टम को आपने कहा दिया, टॉप पे, और सबसे नीचे कहाँ रखा है, इंडिविजुअल्स को, ठीक है। तो कल्चरल सिस्टम गिवन एक्सेसिव कंट्रोल, तो आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि कल्चर क्या है हमारा, ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। कल्चर क्या हो गया, ज़्यादा पावरफुल आपने शो किया है, और इंडिविजुअल को आपने पैसिव शो किया है, ठीक है।
जबकि ऐसा नहीं है। कोई इंडिविजुअल है, अगर ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, कि कोई इंडिविजुअल है, उसके पास कोई क्रिएटिविटी, वो कल्चर वगैरह को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई क्रिएटिविटी टैलेंट है, उससे वो ऊपर जाता है, आगे बढ़ता है। तो आपने क्रिएटिविटी, स्किल, टैलेंट, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया है, आपने बैठा दिया है कल्चर को सबसे ऊपर। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, ऐसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म है। जैसे आपने पावर इनइक्वालिटी को इग्नोर किया, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, नेग्लेक्ट पावर एंड इनइक्वालिटी। पावर का भी तो इफेक्ट आएगा आपके इस एजीएल मॉडल पे, तो उसको आपने इग्नोर किया। ठीक है, ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि साइबरनेटिक का आप क्रिटिसिज्म बताइए, बट ठीक है, 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक चीज और बस ध्यान आ रहा है तो बता दे रहा हूँ, इसको अभी मैं फिगर को एक्सप्लेन करूंगा, कि जो डिफरेंस मैंने लिखवाए हैं कहीं पे भी, या जो क्रिटिसिज्म बताए हैं, वो जरूरी नहीं कि उतने हैं, वो और भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी चीज का 4 पॉइंट बता रहा हूँ तो 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। बस उतने लिए नहीं गए हैं, क्योंकि आपसे, आपको आंसर राइटिंग करनी है, और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मिक्स करके पूछे जा रहा है, तो 3-4 पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस भी देखिएगा, तो 10-10, 12-12, 14-14 पॉइंट हो गए। समझ रहे हैं ना, छोटे छोटे चीज़ से भी हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं, कि जैसे डरकाइम ने इस बुक में ये बात लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने इस बुक में ये बात लिखी थी। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को भी फिर बनाना आप शुरू करिएगा, तो वो 10-12 डिफरेंस चला जाएगा। हर थ्योरी के टोटल क्रिटिसिज्म को देखिएगा तो 7-8-10 क्रिटिसिज्म भी चले जाएंगे। 3-4 में लिख देता हूँ, ठीक है। ये पूरा जो सीरीज चल रहा है वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चल रहा है। डिटेल्ड वीडियो भी मैं बनाऊंगा, लेकिन वो थोड़े बाद में, ठीक है ना। अभी है क्लियर कट, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको बुक्स पढ़ने में इजी हो, ये मेन मोटो है। चलिए पहले ये देख लेते हैं, यूथ है ना, एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल। तो ये देखिए, जैसे पहले क्या होता था, कम्युनिज्म था, नो क्लास, ठीक है, फायर डेवलप हुआ, शेल्टर, क्लोथ, फूड, बेसिक्स नीड्स का यूज करने लगे ह्यूमंस, प्रिमिटिव सोसाइटी बनी, एग्रीकल्चर, वर्शिप करना, रिलीजन, ठीक है, बेसिक्स नेसेसिटीज पे ध्यान देना। फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हो गया, एक्सपोर्ट होना, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ध्यान देना, न्यू डिस्कवरीज होना शुरू हुई, नेवी वगैरह बनना शुरू हुआ, मशीन्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो फिर क्या आ गया, हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ, मॉडर्निटी हुई। मॉडर्निटी में जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हुआ। फिर याद कीजिए, फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा था, सोशल से क्या हुआ, जो पहले जॉइंट फैमिली थी, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, पॉलिटिकल में डेमोक्रेसी आ गई, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। इकोनॉमिक में इंडस्ट्रीज बनी, जीडीपी राइज हुआ। मॉडर्निटी से सीड बैंक कंट्रीज बने, इसराइल, ईरान का पेट्रोल, वेस्टर्न कंट्रीज बनी, कैपिटलिज्म वगैरह आया, कैपिटलिज्म, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट। फिर उन्होंने वो जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी बता रखा है कि आगे जाके क्या हो जाएगा, एडवांस कम्युनिज्म हो जाएगा, मार्क्स का ऐसा कहना है। अच्छा, इसी से फिर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होना चाहिए, मैंने ग्रेटिफिकेशन लिख दिया है शायद। स्ट्रैटिफिकेशन है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ये स्ट्रैटिफिकेशन है, बाहर लिख दे रहा हूँ मैं, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है ना। तो इसी यहाँ से देखो ये बढ़ता हुआ आ रहा है, तो क्या हुआ, अब सोसाइटी क्या होना शुरू हुई, स्ट्रेटिफाइड होने लगी। जैसे अभी पीछे ही हमने तो देख लिया ना, कि ज्वाइंट फैमिली थी, अब न्यूक्लियर फैमिली है। तो यहाँ 3 फैमिलीज मिलकर रहते थे, अब ये तीनों फैमिली अलग अलग जगह जाके रह रही है, अर्न कर रही है, तो ये तीनों फैमिलीज क्या हो गई, अलग हो गई, सोसाइटी बट गई ना। तो सोसाइटी क्या होने लगी, इन चीजों की वजह से फिर बटने भी लगी। तो ये क्या है, एवोल्यूशन, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसे में लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट क्या हुआ, बताना मतलब क्या चाह रहे हैं तालकोट पर्सन, डिफरेंशिएशन हुआ, एडेप्टिव एडेप्टिव अपग्रेडिंग हुई, ठीक है ना, इंक्लूजन हुआ सबका, और चौथा वैल्यू जनरलाइजेशन, ठीक है ना। कि चेंज आते गए, चेंज देखो यहाँ पे लिखा है,
ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट सफिशिएंटली इंपॉर्टेंट टू फर्दर एवोल्यूशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे फिर क्या होगा, फर्दर एवोल्यूशन होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि वेरियस सिस्टम में फिर चेंजेस आएंगे और डिफरेंट कंडीशंस बनेगा, फिर उसको लोग अडेप्ट करेंगे, फिर कोई नया सिस्टम तैयार होगा। तो ये चलता आ रहा है, ठीक है ना। कम्युनिज्म था, फिर प्रिमिटिव सोसाइटी आई, फिर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से मॉडर्निटी आई तो उसमें जो भी है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इन सब में चेंजेस आए, इन सब से फिर प्रॉब्लम्स जनरेट हुए, फिर उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा, सोसाइटी बंटना शुरू हो गई। अब छोटी छोटी सोसाइटीज बहुत सारी बट गई हैं, सीड बैक कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, सोशलिज्म कहीं फॉलो हो रहा है, फिर बात हो रही है एडवांस कम्युनिज्म आएगा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे चेंज आया है, उसको लोग अडेप्ट करते गए, अपग्रेड करते गए, इंक्लूड करते गए अपने में, ठीक है। फिर वैल्यू जनरलाइजेशन का काम होगा। तो ये था हमारा फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया है एवोल्यूशन, यूनिवर्सलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे तालकोट पोर्शन खत्म हुआ। अब यहाँ के बाद हम चलेंगे मर्टन के पास, ठीक है। आर के मर्टन इन्हीं के स्टूडेंट भी थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा तालकोट पार्सन को क्या किया है, क्रिटिसाइज किया, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं आधी लाइफ निकाल दी है तालकोट पार्सन को क्रिटिसाइज करते हुए, ठीक है। तो आर के मर्टन पढ़ेंगे, फिर मीड पढ़ेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा और फिर हम अपने फिफ्थ चैप्टर में मतलब फिफ्थ चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।